नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो, तो यह जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आ जाती है कि वह स्वयं न्यायपूर्ण मालिक बने। किंतु मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैग्नीज की खानों में भी, जो अपने देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है, मजदूरों को परिश्रम से काम करना पड़ता है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने 3 साल पहले उनका वेतन निर्धारित किया। आप जानते हैं कि जो मजदूर होते हैं उनको खाने को भी ज्यादा लगता है, तो इतने में वह कैसे पेट भर सकते हैं। इतनी मजदूरी निर्धारित किए हुए 3 साल बीत गए हैं, फिर भी उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकर का इंक्रीमेंट ड्यू हो जाता है तो वह एक दिन भी नहीं रुकता। वह कहने लगता है कि इस महीने में इंक्रीमेंट था, इस महीने की पगार में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ मजदूरों की वही मजदूरी है जो कि बहुत साल पहले निर्धारित की गई थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर उसके वेतन में वृद्धि न के बराबर है। मैं यह कहने जा रहा था कि एक तरफ वे मजदूर हैं जिनको कि अच्छा वेतन मिलता है, जिनको कि छुट्टियां भी मिलती है, जिनको मेडिकल की सुविधा है, जिनको कि सारी सुविधाएं मिलती है। और दूसरी ओर वे मजदूर हैं जिनको कि काम करने के बाद भी निर्धारित वेतन कभी पूरा नहीं मिलता है। श्रीमान, मैं आपके सामने बीड़ी उद्योग के मजदूरों का जिक्र कर रहा था। उसे कोई बोनस नहीं मिलता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसे अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे लेबर के संबंध में कानून बने हुए हैं वे ठीक नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खोलकर देखेंगे तो आप
इस बात को देख सकेंगे कि लेबर केसेज का निपटारा करने के लिए वहां अलग से बेंच बनानी पड़ी। कोई भी कानून आता है तो कारखानेदारों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कैसे उससे बचे। श्रीमान, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि यह नहीं सोचते हैं कि हमारा राज्य तो हुआ लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हुआ। वह इसलिए ऐसा सोचते हैं कि कुल आमदनी में जो वृद्धि हुई उसमें उनको हिस्सा नहीं मिला। और आप देखें कि आज कोयला उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है, शक्कर उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। इस उद्योग में केवल 70 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी और इस उद्योग से एक साल में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है। यह उद्योग केवल 45 खानदानों के हाथ में था। इसी तरह से तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और दूसरे उद्योगों में बहुत आय हुई है। राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में चला जाता है और गरीब आदमियों की आमदनी घट रही है। इसी कारण गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि देश में गरीब और अमीर की विषमता की खाई बढ़ती चली जा रही है और जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। प्लानिंग कमीशन खुद यह स्वीकार करता है कि कृषि जन्य पदार्थों से जो आय होती है वह 45% है, जबकि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग 70% है। फिर भी यह 45% की आमदनी कहां से होती है? वह उन लोगों से आती है जो उद्योग चलाते हैं। यह ठीक है कि देश में आमदनी हुई लेकिन उसका हिस्सा उस आदमी को नहीं मिल सकता जो गांव में रहता है और गरीब है और जो कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज यह परिभाषा की जाए कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी क्या होगी और कम से कम आमदनी कितनी होगी। यह कह देने मात्र से समाज ऊंचा नहीं उठ सकता कि समाज की उन्नति करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में केवल 40 से 50 लाख का हित हो रहा है और देश में साल भर में 60-65 लाख नए लोग पैदा होते हैं, तो इन 20-25 लाख लोगों की उन्नति का क्या तरीका होगा? आपने कोई ऐसा तरीका होगा? आपने
कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया है जिससे कि वह ऊंचे उठ सके। आज जो भी कदम आप उठा रहे हैं उनसे लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए एक यही रास्ता है। स्टॉप।